हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस देखो, होता क्या है कि कभी कभी किसी की डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाती है ना कि 2 से 3 घंटे में ही डिलीवरी हो भी जाती है। और कुछ महिलाओं की डिलीवरी इतने लंबे टाइम तक चलती है कि उनको काफ़ी लंबे समय तक दर्द सहना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है डिलीवरी के लिए। मतलब कि 20-20 घंटे, 24-24 घंटे या फिर इससे भी कई बार लंबा टाइम लग जाता है डिलीवरी में। तो ऐसा क्यों है? देखो, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि हर एक औरत का शरीर अलग होता है। दूसरा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी डिलीवरी के लिए कितनी तैयारी की है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपको डिलीवरी में ना ही तो दर्द होगा ज़्यादा और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चा होने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ज़रूरी बातें बताऊंगी जिनको अगर आप शुरू से ही या फिर अभी से भी फॉलो करना शुरू कर देंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है आपका खान-पान। आपका खान-पान अच्छा रखना है आपको। इसका फ़ायदा सिर्फ़ आपको नहीं बल्कि आपके बच्चे को भी होगा। अच्छे खान-पान का मतलब क्या होता है? एक तो आप समय पर खाना खाती हैं। जब भी आप सुबह उठ जाते हैं तो प्रॉपर नाश्ता करते हैं, टाइम पर लंच करते हैं। फ्रूट्स के टाइम पर आपको खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं। आपको एक भी टाइम का मील स्किप नहीं करना है। इससे आपके शरीर में भी कमज़ोरी आएगी और बच्चे में भी कमज़ोरी आएगी। इसके अलावा आपको अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूर करनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक्सरसाइज करने से आपके नीचे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लचीली हो जाती है, जिससे कि आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाती है। और आपको ज़्यादा दर्द भी सहना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है, आपकी मसल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि दर्द तो आपको होता है लेकिन आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता। और दूसरा फ़ायदा ये होता है एक्सरसाइज करने का कि आपके पेल्विक मसल्स इतनी ज़्यादा लचीली हो जाते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगी उतना ही आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाएगी और आपको दर्द भी कम सहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ज़्यादा, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खान-पान रखें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चिंता करेंगी, टेंशन लेंगी तो इसका बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है आपके बच्चे पर भी। तो अगला ये है कि आपको नींद पूरी लेनी है। अगर आप नींद अच्छी तरह से नहीं पूरी करेंगी अपनी, तो आपको दिन भर थकान महसूस होगी, चिड़चिड़ापन होगा, जिसका असर सीधा आपके बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। तो ये तो थी प्रेगनेंसी के 9 महीने की बात। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिनका ध्यान आपको सिर्फ़ लेबर पेन शुरू होने के बाद रखना है। क्योंकि अगर आपका लेबर पेन शुरू हो गया और आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान तो ज़रूर रखना पड़ेगा, तो आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो सबसे पहले, अगर आप हॉस्पिटल चली गई हैं तो आपको किसी के कहने पर भी कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं खाना है। कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे कि आपका पेट परेशान हो जाए, जिससे कि आपके पेट पर ज़ोर पड़े। और दूसरा, आपको दूध में घी डालकर बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप दूध में घी डालकर पीते हैं तो इससे आपको उल्टी आ सकती है, और अगर आपको उल्टी आ जाएगी तो आपका बच्चा ऊपर चढ़ जाएगा, तो आपका लेबर पेन भी रुक सकता है उस वजह से। तो सेकंड, आपको इस समय हैवी खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी। कोई भी तला भुना, चिकना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको बिल्कुल लिक्विड लेना है। अगर आप खिचड़ी खा रही हैं तो वो भी बिल्कुल लिक्विड लेनी है। और आप जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जूस ठंडा नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको लेटना बिल्कुल नहीं है। अगर आप लेटे रहेंगे तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा। वहीं अगर आप चलते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे, तो बच्चा नीचे की तरफ खिसकता जाएगा, जिससे डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक्सरसाइज़ तो इस टाइम आप नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी आपको थोड़ा दर्द में आराम लगे, तभी आप नीचे बैठ सकती हैं स्क्वाट डाउन पोजीशन में। मतलब कि जैसे हम उकड़ू बैठ जाते हैं, ऐसे आपको बैठना है थोड़ी-थोड़ी देर के लिए। इससे आपके सर्विक्स का मुँह बहुत जल्दी खुलेगा और आपको बहुत ही आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। आपका बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लेटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस चलते रहना है। ये मत सोचिए कि मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं कैसे चल पाऊँगी, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। देखिए, अगर आप चलेंगी नहीं, आप लेट ही रहेंगी, तो जितना दर्द आपको अब हो रहा है लेटने के बाद, इससे भी कई गुना ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा। इसलिए बेटर यही है कि आप चलते ही रहना।